ये मनोज पाटिल है और इनका ये काजू का प्रोसेसिंग का प्लांट है। आप देखें ये काजू प्रोसेसिंग के वाले है और ग्रेडिंग के वाले सब आ गए हैं। मनोज पाटिल बीए इंग्लिश और एमबीए का स्टूडेंट है, एमबीए पास किए। अब उन्होंने एक कैस्ट्रो प्रोसेसिंग प्लांट पिछले 3 साल से शुरू किया उन्होंने और बहुत अच्छा प्रोसेसिंग वो कर रहे हैं। मनोज पाटिल नमस्ते। नमस्ते। ये कौन सा गाँव है? एक कानूर गाव आहे। कानूर गाँव बोले तो कानूर गाव चंदगड तालुका जिल्हा कोल्हापूर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है, इस प्रोसेसिंग तुमने तो एमबीए की बहुत बड़ा एजुकेशन लिया, फिर भी इस प्रोसेसिंग फील्ड में कैसे आ गए? पहले से ही मेरे को इसमें इंटरेस्ट था बहुत ही। हाँ। क्योंकि कुछ बिजनेस करने का पहले से मेरा ये रहता था। हाँ। इससे पहले मैं अभी 3 साल से ये बिग प्रोजेक्ट में अभी स्टार्टअप ये किया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे पहले छोटा था क्या? इससे पहले छोटा था। कहाँ था वो? ट्रायल इससे पहले इधर घर के साइड में ये छोटा प्लांट एक ट्रायल बेस के लिए किया था हमने, घर के बाजू में। घर के बाजू में। क्योंकि कैसा है कि आज हम बैंक के लिए जाएंगे, क्योंकि बैंक से कुछ फंडिंग लेने के लिए जाएंगे। हाँ। तो कैसा है बैंक पूछे कि आपको एक्सपीरियंस एक्सप्रेस क्या है? बैंक में जाएंगे तो पूछेंगे कि तुमको एक्सप्रेस का इसलिए लोन देते सही नहीं, है। इसलिए अपने छोटा किया था। छोटा किया था अपना- उनको एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि तो मैं इसमें एक सेटिस्फेक्शन। कब किया था वो? कितने साल को? मेरे ख्याल से 2015 से स्टार्टअप किया था मैं उसमें, 15-16 में। और उसका जो बजट था वो बजट कहाँ से आया? नहीं, बजट ऐसा कुछ नहीं। हम थोड़ा हमारा जितना था पैसा हाँ। उतना डाल के हमें खुद ही पैसे से चालू कितने किया था। कितने पैसे से शुरुआत की? शायद मेरे ख्याल से 2.5 लाख या 2 लाख रुपए था, क्योंकि 2 लाख पे शुरू किया था। हो गया। और उसका वो जो बिजनेस किया था कैशो प्रोसेसिंग का, उसका कैपेसिटी कितना था पर डे? उसका पर डे का 100 किलो पर डे का कैपेसिटी था। 100 किलो 100 किलो पर डे। पर डे का 100 किलो और per day। वो कितने दिन चलाया तुमने? मेरे ख्याल से वो 3 साल मैंने चलाया। 3 साल। 3 साल और 4 3 साल के बाद ये कब शुरू किया, कैसा किया? क्योंकि कैसा है कि आपने स्टार्टअप कर दिया। मैंने वो तुम्हारा स्टार्टअप था? स्टार्टअप था, मगर कैसा है कि मैंने स्टार्टअप किया इसलिए बैंक वाले लोन ले लो ऐसा भी नहीं होता है। तो 2-3 साल तुम्हारे को बैंक ने लोन प्रपोजल सैंक्शन नहीं किया? नहीं किया, थोड़ा वेटिंग पीरियड में रख दिया मेरे को। उस टाइम मैं 2 वर्क करता था। हाँ। एक प्रोडक्शन में छोटे में करता था और उससे बाद कि मैं बिग मार्केट में जो पूना मुंबई में है उधर मैं छोटा मोटा मार्केटिंग करता था। ओके। ये बैंक मैनेजर को भी पता था कि हाँ। मैं मार्केटिंग कैसे करना है। वो तो सिस्टम मेरे को वहीं से स्टार्टअप किया। हाँ। और वो कंटिन्यू आज भी है। हाँ। आज भी मेरा खुद का मार्केट है, खुद का मार्केटिंग है सिस्टम। कहाँ बेचते? आज पूना में बेचते हैं, थोड़ा आउटसाइड है, पनवेल साइड, मुंबई साइड है मेरा। ओके, होलसेल को देते? होलसेल भी है और मेरा रिटेल कस्टमर भी है। है। रिटेल कस्टमर में मेरा 10 होटल लाइन है मेरा। 10 होटल? 10 होटल मेरे अंडर है। ओके, ओके। जो भी उनको काजू का जो भी कनी लगती है, जो भी कुछ लगता है, उनको सप्लाई में 10 होटल को मैं ही देता है। हाँ। अब अभी उसमें भी हाँ। बिग होटल भी है, उसमें 3 स्टार भी है। 3 स्टार भी? 3 स्टार भी होटल है और लोकल भी होटल है। ओके, ओके, ओके। तो मेरा सेल उसमें है। छोटे बड़े सब होटल है आपके सब पास? होटल है मेरा खुद के मार्केटिंग के। हाँ। और होलसेल में जो कैसा होता है कि माल का प्रोडक्शन इतना रहता है कि हम रख भी नहीं सकते। तो होटल की कैपेसिटी कम रहती है? हाँ, कैपेसिटी बचती है तो wholesale को देते हैं। होलसेल पर देने का। ऐसा लेकिन होता है। मुनाफा आपको होटल में ज्यादा होगा? मुनाफा ज्यादा होटल में रहता होटल है, में। क्योंकि कैसा है तो हाँ। होलसेल और रिटेल में बहुत हाँ। ज्यादा फर्क है। तो जब आपका स्टार्टअप 3 बरस चला, बाद में आपको बैंक ने लोन दिया, लेकिन कौन सी तो स्कीम में तो आपने ये प्रपोजल किया था, कौन सी स्कीम? हाँ, वो PMEGB का स्कीम PM? PMEGB सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम रहती है। हाँ। उसको मैंने वो फॉर्म भर के वो एप्लीकेशन दिया था। हाँ। उनका प्रपोजल मेरा सैंक्शन होके बैंक में आ कितने गया। का एप्लीकेशन था, कितने का? एप्लीकेशन उनका 25 लाख का रहता है। हाँ। वो पैकेज ही रहता है। हाँ। 25 लाख का। हाँ। क्योंकि उस टाइम में 2016 में वो प्रपोजल दिया था। हाँ। उस टाइम में उनका पैकेजिंग कम ही था, उसमें कुछ ही चेंजअप नहीं कर सकते। उसमें से हमारा 10% और बैंक का 90%। हाँ, ओके, वो गवर्नमेंट का स्कीम ही वैसा रहता है। ओके। आपका 100 हिस्सा 10% था और गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी थी? गवर्नमेंट की सब्सिडी उसमें 20%। 25 लाख में क्या क्या किया 25 लाख में मैंने मेरा ये कंस्ट्रक्शन का कितने का कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन का अभी कैसा है कि जो भी मेरे को बैंक ने दिया उसमें ये बैठा ही नहीं। हाँ, क्योंकि क्या हो गया क्यों- 2016
मैं प्रपोजल लिया था हमने गवर्नमेंट से, हाँ तो वो प्रोजेक्ट मेरा 2019 को सैंक्शन हो गया। ओके 3 साल के 3 बाद साल के बाद। हाँ तो एक्चुअली 3 साल के बाद सैंक्शन होने से बाद क्या हो गया कि मटेरियल कॉस्टिंग Cost बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई। कि वो टाइम में ये रेट में बचता था। लेकिन अब 25 का कितने में गया प्रोजेक्ट हमारा? ये प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट 15 लाख का गया। ये वर्किंग शेड है, शेड है वर्किंग शेड जो भी 15 लाख का है। ये 15 लाख मेरे और को बाकी की खर्चा मशीनरी टेबल वगैरह वो कितने का है? है। ये मशीनरी बाकी का 10 लाख का होगा। 10 लाख का होगा। 10 लाख का होगा। 10 और 15 25 लाख हो 25 लाख हो गए। गए। और वो वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे को पैसा डालना पड़ा गया खुद का? खुद का। अभी एक आपका कैशू प्रोसेसिंग प्लांट है, सही है, हमको मालूम नहीं कुछ भी कैशू प्रोसेसिंग कैसा होता है। सही है। एक शुरू से स्टेप बाय स्टेप बता दें आपको। हाँ, no problem। चलो ये कैशू का कैशू का बीज है ये। ये बीज है, रॉ मटेरियल है। raw जो material है। भी हमारे को साल में लगता है हाँ वो इधर ही स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि साल में कितना लगता है आपको? 150 टन तो मेरे को 150 टन। 150। और आपके एरिया में काजू के भी प्लांट देखे मैंने, सही है। तो इधर मिलता है आपको ये? हाँ, नो प्रॉब्लम। भी मिलता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैसा है अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होने की वजह से बाहर का भी रॉ मटेरियल आ जाता है। बाहर का भी आते हैं? बाहर का भी अफ्रीकन कंट्री से आता है? अफ्रीकन कंट्री से आ जाता है। तो इधर खुद का जो खत्म हो गया तो आप इंपोर्ट किया वाला यूज इंपोर्ट करते के हैं? यूज करते हैं हम। अभी कितना स्टॉक है? अभी मेरे पास 30 टन का स्टॉक है। स्टॉक कितना खरीदी किया था? ये साल मैंने 100 टन का खरीदी परचेस किया था। 100 टन खरीदी किया था? था। उसमें से 30 टन बचा है। 30 टन बचा बाकी है। क्या प्रोसेसिंग हो गया? 70 टन प्रोसेस। अभी अभी ये रॉ सीड है। ये रॉ सीड है। हाँ। ये पूरा ड्राई सन ड्राइड करके रखा है। इसको sun dried पूरा करके पैकिंग करके बैग में रखना पड़ता है। हाँ। ये जो जूट का बैग रहता है, जूट का। जो सूती का बैग रहता है उसमें ही रखना पड़ता है, क्योंकि उसको एयर जाना मांगता है। हाँ। नहीं तो वो खराब हो जाता है सीड। वो बाकी के पॉलिथीन के बैग पॉलीथीन के बैग यूज अब आप ये सीड है, रॉ सीड है, इसका क्या करते हैं फिर? ये इसमें अभी प्रोसेसिंग में ही जाता है। Processing क्या है? प्रोसेसिंग का दिखाते हैं हम लोग। ये बॉयलर है। हाँ इसका कैपेसिटी 400 kg का कैपेसिटी वन का। इसमें 400 kg बैठता है। सीड बैठता है इसमें। मशीन अंदर बैठता है। हाँ। ये इसमें बॉयलर है। ये बॉयलर है, इसको पानी से उबाला जाता है। इसका स्टीम लिया जाता है। हाँ इसका स्टीम लिया जाता है। हाँ पानी उबाल के जो भी स्टीम रहता है वो इसमें स्टीम आता है? इसमें आता है। हाँ एक प्रोसीजर रहता है, इसको 150 kg तक आपको स्टीम लेना पड़ता है। कितना? 150 kg तक 150 kg प्रेशर। प्रेशराइजेशन लेना पड़ता है। हाँ। उसके बाद इसमें इंस्टॉल इनआउट करना पड़ता है। इसमें इसमें उसकी क्या वेपर आती है? इसमें काजू करा है, उसमें वो स्टीम Steam आती है। इंजेक्ट करते हैं। ये साइकिल का पूरी करने के लिए पूरे कितना करने लगता के लिए कम से कम 25 मिनट लगते हैं। 25। 25 मिनट। उसके बाद उसके बाद एक 10 मिनट इसको वैसा ही छोड़ा जाता है। हाँ। स्टीम बाहर आने के बाद हाँ। काजू को खोलने के लिए। हाँ खुलने के उसके लिए। बाद 10 मिनट होने के बाद स्टीम बंद किया जाता है। हाँ तब उसका जो कोई पानी निकलता है हाँ काजू का, हाँ वो निकाला जाता है। हाँ। और उसके बाद पानी कहाँ से निकलता है? ये यहाँ से पानी निकलता है, पानी नीचे गिरता है? नीचे गिरता है। हाँ यहाँ से पानी निकाला जाता है और हाँ। वॉल बंद किया जाता है। हाँ। उसके बाद ये ढक्कन खोला जाता है। ये ढक्कन खोल के इसको बी को बाहर बाहर आते हैं। हाँ गिराया जाता है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद उसको डायरेक्टली कटिंग के लिए नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइलिंग होने की वजह से हाँ वो उसका दिक जो है वो हाँ। पूरा बाहर आ जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। हाँ, उसको soft हो जाए। हार्डनेस के लिए हाँ। कम से कम 10 घंटा तो जाता है। वो बाहर रखना पड़ता था हाँ, इसके लिए उसको खुले में ऐसा रखना पड़ता है। हाँ। नहीं तो बैग में पैकिंग करके हाँ। थोड़ा बैग में वैसा ही रखने का। ओके। उसके बाद अगले दिन सुबह हाँ यानी आज बॉईल किया हाँ। तो उसको 10-12 घंटे होने के बाद उसको हम लोग एक कटिंग मशीन में डालते हैं। कटिंग मशीन ऑटोमेटिक है? ये ऑटो कटिंग मशीन है। हाँ कहाँ से डालते हैं यहाँ? ये यहाँ से बी डालने ये वहाँ पर है? ये हॉपर है। हाँ। इसमें 30 kg बी इसमें आराम से बैठता है। एक घंटे में 25 kg इसका कटिंग का एवरेज कैपेसिटी कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक पे चलता है क्या? ये इलेक्ट्रिक सिंगल फेज मोटर है। हाँ यहाँ पर 1 HP का मोटर है। हाँ। तो ये एक घंटे में 25 किलो इसका कटिंग का एवरेज। और कितने मशीन आपकी कटिंग ये की? 3 मशीन मैंने तीन लगाया। मशीनें? 3 मशीन लगाया। और एक दिन में तुम कितना कितना होता है प्रोसेसिंग करके? प्रोसेसिंग मेरा अभी 600 kg चालू है। 600 kg होता है? 600 kg कटिंग हो जाता है। ओके। क्योंकि हम लोग इसको सुबह चालू किया 6 बजे तो शाम को हम 5-6 बजे तक चालू रहता है। और 100 kg तुमने रॉ कैशू लिया तो उसका फाइनल प्रोडक्ट कितना आता है? कितना परसेंट आता है? तो उसका सब निकाल के फाइनल प्रोडक्ट यानी फिनिश मार्केटिंग में जाने के लिए हाँ
तो वो 23 kg आता है। 23 के जाता है, 23% उसका। 23% ओके ओके। फाइनल हाँ, प्रोडक्ट। आप कटिंग के बाद क्या करते हैं फिर आप? कटिंग के बाद इसको स्कूपिंग करना स्कूपिंग जरूरी बोले है। तो क्या? स्कूपिंग बोले तो उसका जो अंदर का गर रहता है, हाँ। काजू रहता है, हाँ। वो और उसका वो ऊपर का छिलका, हाँ। वो निकालने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है। आदमी की जरूरत है। आदमी की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इधर में लोकल की जो भी लेडीज रहती है, हाँ। उनको वो उनके हिसाब से हाँ। केजी के हिसाब से उनको जॉब में देते हैं। हाँ उनको सैलरीज नहीं देते, उनका केजी में काम रहता है। हाँ हाँ तो उनको जॉब देते हैं, वो लोग स्कूपिंग करके हम लोग उनको जॉब करके देते हैं। हाँ तो जिनका वो स्कूपिंग करके उसका टर्फल अलग, हाँ, और छिलका। उसका छिलका अलग कर दो। फाइनल प्रोडक्ट जो भी है हाँ। काजू है, वो अलग करके वो लोग देते हैं हम लोगों वो छिलका निकालने के बाद कैसा दिखता है बीज? वो को। ये छिलका निकालने के बाद इसका ऐसा छिलका निकालने के बाद ऐसा दिखता है। ऐसा इस पे एक कवर दिखता है, एक और हाँ, और एक कवर है उसका, वो दूसरा कवर अंदर रहता है। दूसरा और एक कवर रहता है, हाँ। उसको निकालने के लिए दूसरा प्रोसेस रहता है। हाँ ये अभी फाइनल 50% प्रोसेस हो गया है। हाँ। तो अभी 50% का काम, बाकी का मशीन का काम। ऊपर का छिलका निकाला, हाँ, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसको ड्रायर में लेके जाते हैं हम लोग। ड्रायर भी। ड्रायर में, हाँ। ये ड्रायर है, इसमें 8 घंटे के लिए उसको ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि कितने टेम्परेचर पे? ये 70 टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ 70 डिग्री सेल्सियस में इसको 7 घंटा या 8 घंटे तक रखना पड़ता है। रखना पड़ता है। हाँ तभी ये जो हमने घर लिया है, उधर से काजू इसमें डाला है, काजू करो, उसका ऊपर का जो भी रहता है ये वो ढीला होता है। ये ढीला हो जाता है, ढीला होता है। ढीला हो जाता है। हाँ। ऐसे। और पूरा फिर ऐसा हो बाद में ये भी निकालना पड़ता है। हाँ, ये निकालने के लिए उसको दूसरा मशीन है, हाँ वो दूसरी तरह से उसका प्रोसेसर रहता है, वो भी हम बताते हैं आपको कैसा चलो कैसा चलो रहता है उसका। चलो। इसके बाद ये माउचर की पिन है, इसमें मच्छर की भी। माउचर की पिन। हाँ, इसमें क्या प्रोसेस क्या रहता है इसमें? इसके लिए कैसा है, इसका जो ऊपर का और एक छिलका रहता हाँ, है, ये छिलका। वो निकालने के लिए इसको माउचर किया जाता है। हाँ 3 से 4 तो घंटा। मच्छर कैसे किया जाता है? माउचर ये इसको फोम है, ये हनी पैड बोलते हैं इसको। वो कूलर जैसा है वो। हाँ, कूलर ऐसा हनी पैड है। हाँ। इसको फैन लगा है, इसके ऊपर एक पानी का पाइप दिया है। हाँ तो पानी का जो भी कूलिंग रहता है, हाँ। उसको नेचुरली कूलिंग देना पड़ता है। हाँ, इस पे आता है वो। इस पे जो भी ठंडा हवा है, हाँ। इसके ऊपर आ जाता है। इसके ऊपर। इसके ऊपर आने के बाद ये पूरा 4 घंटे में हाँ। पूरा वो ऐसा वैसा थोड़ा Soft हो जाता है। उसकी जो स्किन है लूज होती लूज है। होती जाती लूज है, होती है। सॉफ्ट हो जाती है। ओके, ओके। जो भी अभी हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाती है। हाँ हाँ ये अभी ये प्रोसेस tray? के लिए डाला है ट्रे में ऐसा। हाँ हाँ उसके बाद इसको स्टार्ट करके इसको सॉफ्ट किया जाता है। हाँ हाँ। वो छिलका निकल रहा है अभी। हाँ, वो प्रोसेस हो गया छिलका है। इसके बाद इसको 4 घंटे के बाद इसको निकाला जाता है, हाँ और ये पिलिंग मशीन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। पिलिंग मशीन। हाँ ये छिलका निकालने के लिए। छिलका निकालने के लिए इसको पिलिंग मशीन बोलते हैं। हाँ और एक कंप्रेसर है, हाँ वो कंप्रेसर ये है। कंप्रेसर है, क्योंकि वो छिलका निकालने के लिए एयर की जरूरत रहती है। हाँ, ओके ओके। तो एयर की जरूरत डिमांड जो है वो कंप्रेसर से किया जाता है। हाँ। और ये है पिलिंग मशीन, इसके बाद इसमें डालते हैं। इसमें डालते हैं। इसमें डालने के इसमें बाद डालने के बाद इसका एक प्रोग्राम रहता है, हाँ। एक उसके छिलके के हिसाब से हाँ। उसको 18 सेकंड या 20 सेकंड इसमें लगा के हाँ। उसको उसमें पिलिंग किया जाता है। हाँ उसके बाद इधर ये मटेरियल का ग्रेडर है, हाँ जो भी उसमें टुकड़ा हो जाता है। हाँ और कहाँ से आता है बाहर? यहाँ से बाहर आता है। ये इसका ग्रेडर साइज रहता है। हाँ इससे क्या होता है कि जो भी उसका टुकड़ा रहता है, हम्म। बारीक वाला टुकड़ा रहता है, वो बड़ा साइज का टुकड़ा रहता है, इसमें जो भी पाकली रहती है ये इधर से इन आउट हो जाती है, ये बाहर गिरती है आउट हो जाती है इधर से? इधर से। और जो भी होल्स रहता है बड़ा साइज का, हाँ। वो आगे जाके गिरता है, सबसे बाहर बाहर आता है इधर से। उसको बाहर निकालना है। सबसे बड़ा ए ग्रेड सबसे बड़ा यहाँ से आता है। बाहर जाता है। हाँ और बाद में ये जो भी बाकी का बारीक बारीक जो ये सबसे बारीक यहाँ आता यहाँ है। से आती जाली, सबसे वाला बारीक। बारीक वाला जो भी कनी रहती है इधर से गिर जाती है। हाँ और बाकी का जो भी जैसा वो कनी के हिसाब से ओ छोटा बड़ा उधर से आगे हाँ। जाते जाएगा। ओके। इसको एक मिनी ग्रेटर बोलते हैं इसको, मिनी ग्रेड। मिनी ग्रेटर। ओके ओके। और उसके बाद ये हमारा टेबल है, इधर हमारा वर्किंग के लिए एक
लेडीजों के लिए टेबल लगा है, ग्रेडिंग टेबल है। ग्रेडिंग टेबल है। हाँ। इसके ऊपर हम लोग इसका और जो भी इधर का फिलिंग होता है, हाँ। वो इधर हम लोग जो भी अभी कैसा है मशीन लगा है तो 80% ही वर्किंग होता है, हाँ। और 20% जो भी बचता है हाँ। वो मैन पावर के हाथों से ही करवा वो छिलका रहता है फिर भी हाँ, थोड़ा थोड़ा रहता है, तो तो- वो आदमी लोगों के से वो निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि उसको ग्रेडिंगेशन करना पड़ता है, हाँ। और वो होने के बाद उसको वापस ड्राई किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वापस उसको- कहाँ रखा है वो ड्रायर पे वो ड्रायर मशीन, वही मशीन ग्रेडिंग करने के बाद हाँ, ग्रेडेशन करने के बाद उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया रहता है, क्योंकि हाँ। फिलिंग करने के लिए आपने हम लोगों ने मॉइस्चर उसको दिया था। सॉफ्ट मॉइस्चर दिया था, हाँ। तो उसमें से वो मॉइस्चर निकालना जरूरी है। हाँ। नहीं तो क्या रहता है कि एक 24 घंटे में उसको फंगस फंगस आती है उसको। क्योंकि उसमें पानी का हाँ। अंदर पानी का ये हाँ, पानी रहता इसलिए है। उसको ड्रायर करना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद वो टेबल क्या है कि उसके जैसा ग्रेडिंग लेता है। ग्रेडिंग कैसे करते कितने वो ग्रेड होते हैं? ग्रेड का अभी 40 ग्रेड तो रहते हैं, उतने तो हम लोग अभी 40 ग्रेड रहते हैं। 40 ग्रेड है 40 ग्रेड रहते तो हैं। आप कितने करते हैं? मेरे ख्याल से हम लोगों के पास अभी 15 ग्रेड ही चल रहे हैं। ये क्या बताओ ना हमको कौन ये से अभी होल साइज, हाँ ये होल साइज, फुल साइज है होल साइज है। हाँ ये मिक्स में होल साइज है। हाँ मिक्स में बोले तो मिक्स में बोले तो इसमें अभी सभी ग्रेड रहते हैं, हाँ। और उसमें ग्रेडिंग आता है। हाँ। उसमें वो उसका जो भी एक्यूरेट साइज रहता है, हाँ। वैसा साइज अनुसार वो निकाला जाता है। हाँ ये है ये टुकड़े का हाँ जो आधा भी- हो गया है आधा 1/4 बोलते हैं इसको। 1/4 बोलते हैं इसको। 1/4 हाँ ये 1/2 है, 1/2 है ये 1/2, दो हो गए टुकड़े ये 2 टुकड़े का है। हाँ हाँ उसके बाद ये उसमें से थोड़ा सा छोटा है ये। छोटा वाला हाँ। जो भी उसका ग्रेडिंग रहता है उसके जैसा छोटा वाला, उसमें ब्लैक वाला रहता है, हाँ। थोड़ा उसमें बर्ग वाला का जो रहता है, हाँ। वो सब निकालना पड़ता है ओके। अलग अलग क्वालिटी के अनुसार। हाँ। जो भी उसका और कनी टुकड़ा भी है। होता है ना हाँ, टुकड़ा भी होता है। ये जो कनी है कनी बोलते हैं क्या? इसको कनी बोलते हैं इसको कनी बोलते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट में रहता है, ये कनी है, इसका कनी है। टुकड़ा है। टुकड़ा है SSP बोल के एक टुकड़ा है। इसका जो टुकड़ा होगा तो इसका यूज क्या करते फिर ये होटल लाइन के लिए आइसक्रीम के लिए जाता है। ये क्या ये ओके ओके ये होटल आइसक्रीम लाइन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ अब हर दिन तुम्हारा 600 क्विंटल प्रोसेस करता है या तो फाइनल प्रोडक्ट कितना के जो अभी तुम्हारे पास कितनी लेबर है अभी मेरे पास रनिंग में अभी 25 लेबर है। 25 लेबर दिन के लेबर है। 25 25 और कितने क्या दिन में कितने घंटे काम करते हैं दिन में अभी 8 घंटे का हमारा शेड्यूल रहता है, 8 घंटे 9 घंटे का शेड्यूल रहता है 8 घंटे 9 घंटे कंपनी। तो वो साल में कितने दिन चलाते हैं ये प्रोजेक्ट साल में ये 10 महीना हम लोग चलाते हैं काम, हाँ। और बाकी के 2 महीने छुट्टियाँ, कुछ फेस्टिवल रहता है, हाँ। किनका शादी का काम रहता है, आज वो भी छोड़ के। आज भी रक्षाबंधन या, है आज इसीलिए भी लेबर आज नहीं, आज छुट्टी है, नहीं तो आज मैं आपको पूरा ये हाँ, प्रोडक्शन आपको live देखना पड़ता था। लाइव देखना पड़ता था हाँ। कि स्कूपिंग कैसा होता है, हाँ। उसके बाद उसको पिलिंग कैसा हो रहा है, शॉर्टिंग कैसा हो रहा ओके, है, ओके। और जो भी लेबर है वो शॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं, हाँ। और कौन से ग्रेड में उसको प्लेट लगा रहे हैं, सब इधर दिख जाता है, क्योंकि वो आज छुट्टी होने की वजह से हम लोग वो लाइव नहीं दिखा रहे। तुमने जो बैंक से लोन लिया था अब कितना बचा है देने के लिए मैं बहुत फास्ट से वो कवर कर दिया, इसलिए बैंक भी हैप्पीली है, क्योंकि अभी बचा है। लोन अभी मेरे ख्याल से 20% ही बचा है। 20% ही बचा है। 20-30% ही समय के ये जो समय के पहले आपने बैंक को दिए पहले ही, क्योंकि बैंकिंग का टर्म सिस्टम कितना है, 7 इयर्स दिया है मेरे को, 7 इयर्स 7 इयर्स दिया है, अभी तो 3 साल ही हुआ है। 3 साल में ये तुमने दिया हमें 20% ही बचा है। हाँ 20% ही बचा है उसमें। ओके ओके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप या, और इतना बड़ा एजुकेशन लेके इस रूरल एरिया में चितगढ़ तो का बड़ा शहर नहीं इस एरिया में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं और आपका कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए करना पड़ता है कि आपका एज क्या है मेरा एज अभी 38 चालू है। 30 38 चालू है। 30 ओके ओके बहुत आगे जाएंगे आप